हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 3P स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड में। इस क्वेश्चंस को मैं पहले बना के दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखिए ये क्वेश्चंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -4 टू द पावर 2 3 4 5 6। इसका भी आंसर हो जाएगा -4 टू द पावर 2 3 4 5 6। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ से हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 8 हो जाएगा, -9 2 हो जाएगा। देखिए आप लोग कितना जल्दी मैंने ये सारे क्वेश्चंस को बना लिया। ठीक है, अगर आपको भी इसी टाइप्स के सारे क्वेश्चन को इतना ही कम समय में बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं सारे जितने भी ट्रिक्स होंगे वो सारे ट्रिक्स, मैंने कौन कौन सा ट्रिक्स अप्लाई किया है, सारे ट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 3P स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। तो लास्ट हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग आयोटा का पावर कोई भी नंबर रहता है तो उसको विदिन 5 सेकेंड में कैसे हम लोग निकालते हैं वो मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल 3P स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आयोटा का पावर जो भी था, हम लोग एनी नंबर होता है n, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट सिमिलरली आज हम लोग सीखेंगे कि आयोटा मतलब 1 प्लस आयोटा का पावर कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, हम लोग के इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि आयोटा का पावर n रहता है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो मैंने ये आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स में समझाया था, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n को डिवाइड करते हैं 4 से। n को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जैसे ही हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, और ये क्वोशंट एंड रिमाइंडर जो होता है इसको यहाँ पर लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं आयोटा टू द पावर 4 का पावर में q इंटू आयोटा टू द पावर r। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसका। आयोटा का पावर कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 254। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि 254 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 जा 24 एंड 4 3 जा 12 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आयोटा टू द पावर 4 का होल पावर क्यू कितना आ गया हम लोग का 63 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर में 63 होगा तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, 1 ही होगा इंटू आयोटा का पावर 2। अच्छा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर भी हम लोग इसको भी चेंज कर देते हैं। आयोटा का वैल्यू होता है √-1 का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा -1। कुल मिला के हम लोग कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोग विदिन 5 सेकेंड में कैसे सीखे थे, जैसे ही हम लोग के ये रहता है तो हम लोग आयोटा टू द पावर 254, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ये ओड नंबर है या इवन नंबर है।
तो हम लोग ऑड एंड इवन चेक करते हैं। अगर ये इवन नंबर है तो या तो 1 होगा या तो -1 होगा, यही बताया था। अगर ये ऑड नंबर है या तो आयोटा होगा या तो माइनस आयोटा, तो ये तो हम लोग का इवन नंबर है। तो ये क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते थे कि अगर ये 4 से डिविजिबल है, कंप्लीट 4 से डिविजिबल है नंबर, तो हम लोग का 1 होगा, अदरवाइज -1 होगा। तो इसका 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग का रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया -1। यही हम लोग का लास्ट ट्रिक्स था। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें आप, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के ट्रिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ट्रिक्स भी इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग का 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, का पावर में n, ठीक है। तो इसका क्या, कैसे हम लोग इस टाइप्स का क्वेश्चन जब भी आता है तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक कुछ नहीं, बस उसी ट्रिक्स को याद रखना है, n टू द पावर 4 करेंगे और ये क्या आ जाएगा हम लोग q प्लस r के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद और ये क्या बन जाएगा हम लोग का -4, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, -4 का होल पावर q इंटू जो भी हम लोग का नंबर है 1 प्लस माइनस आयोटा का पावर r, ठीक है। बस इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जांपल, 1 प्लस आयोटा का होल पावर 21, ठीक है। होल पावर कितना है, 21 है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले 21 को चेक करते हैं क्या 4 से डिवाइड कितना रिमाइंडर आता है। कि पहले तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का, कोमा के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी ये नहीं है कि ऐड के फॉर्म में ही लिखें हम लोग, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -4 का पावर में 5 इंटू जो भी हम लोग का नंबर है 1 प्लस आयोटा का पावर में 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तो माइनस नंबर माइनस होगा, 4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 एंड 256 4 जा 124, सॉरी 1024, ये हो जाएगा हम लोग का इनटू, अब इसका वैल्यू ये तो सेम टू सेम रहेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग कि 1 माइनस ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा का पावर 14 है, ठीक है। तब क्या होगा, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का पावर में कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर में कितना हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा वैल्यू हम लोग का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव साइन का इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी ऑड टाइम मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव साइन देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -64 रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 2 आयोटा। तो ये दोनों हम लोग का 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यानी 64 इंटू यहाँ से हम लोग का रहेगा -2 आयोटा, जो कि वैल्यू दे देगा हम लोग का माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, 64 2 जा 128 आयोटा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस इसमें हम लोग क्या करना है, -4 का पावर में लिखना है किसको, जो हम लोग का क्वोशंट आएगा, प्लस जो रिमाइंडर आ जाएगा ना, रिमाइंडर को जो नंबर रहेगा उसी के साथ में लिखना है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चंस लिया हुआ है, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए, तो पहला जो
ये जो नंबर होगा इसमें दो टर्म्स आ रहा है, ये टर्म्स, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 का पावर में कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इंटू 1 प्लस आयोटा जो होगा इसका पावर में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 37 है ना, -4 का पावर में 9 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर चेक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर देंगे सिंपल सा। तो ये भी हम लोग का नेगेटिव साइन दे देगा, नेगेटिव साइन ही रहेगा, -4 टू द पावर 23। अब इसको ब्रेक कर देंगे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे तो हम लोग का ये भी माइनस साइन दे देगा हम लोग का 4 टू द पावर 9, और ये रहेगा हम लोग का 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर रहने देते हैं इसको 4 टू द पावर 23। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास क्या आएगा, 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा। तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 2 आयोटा -4 टू द पावर 9। अच्छा, इसको दोनों को यहाँ सेपरेट कर देते हैं, तो 4 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है, सॉरी 4 टू द पावर 9 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा वाले को एक साथ लिख देते हैं और इसको एक साथ लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -4 टू द पावर 9 एंड यहाँ पर इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग अगर माइनस कॉमन निकाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर 4 टू द पावर 23 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4 टू द पावर 9 और बाहर में आयोटा, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, या तो यहाँ से 4 टू द पावर 9 हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 9 माइनस 4 टू द पावर, अगर 9 कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को बचेगा 4 टू द पावर 14, ठीक है, इंटू 2, तो 2 इंटू कर देते हैं इसको -1 आयोटा, ठीक है। अगर इसको भी बाहर निकालना है तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक स्टेप और कर ही देते हैं, 4 टू द पावर 9 माइनस 4 टू द पावर 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 4 टू द पावर 14 माइनस 1 आयोटा, ये हम लोग का आंसर आ जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियरली हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग इसी फार्मूला को हम लोग ब्रेक किए हैं। इसी फार्मूला में बस इसमें क्या था, 2 टर्म्स था, तो पहला टर्म्स को पहला टाइम्स लिखे, सेकंड टर्म्स को सेकंड टाइम्स लिखे, और फाइनली दोनों का सम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो आएगा हम लोग का वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 8, दोनों में सेम पावर है, ठीक है। तब हम लोग का क्या होगा देखिए, तो इसमें अच्छा इसमें पावर में 4 हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग -4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का पावर में 0, रिमाइंडर नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस -4 का पावर में स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस आयोटा का पावर में 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव साइन का इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 16, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 32। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है।
तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा का पावर में 101 प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर में 101। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का पावर में 87 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 81। ठीक है, यहाँ पर देखना है कभी क्या हो सकता है, a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला क्या है हम लोग का, x प्लस माइनस आयोटा y। मतलब जब भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस माइनस आयोटा y, कहने का मतलब x प्लस आयोटा y होगा या तो x माइनस आयोटा y होगा। तब हम लोग का रूट क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट मोड ऑफ z माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और मोड ऑफ z जो है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पर समझना है, जब हम लोग का प्लस होगा तो ये प्लस ही होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस होगा तब यहाँ पर भी माइनस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 5 माइनस 24 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान 5 माइनस 24 आयोटा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x का वैल्यू वर्क ये कर रहा है और y का वर्क ये कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। तो यहाँ पर 5 ले लेंगे तो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 7 ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब करते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे कि ये जो होता है 7, 24 एंड 25 का बनता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जब ब्रेक कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का इसका स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 49 प्लस 576 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 5 25 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला हम लोग के पास क्या है कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग का माइनस साइन लगेगा, बाद बाकी सभी सेम होगा, तो प्लस माइनस डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड जो हो जाएगा, तो ये तो पहला एक स्क्वायर रूट लग जाएगा, मोड ऑफ जेड 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड, यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 49। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कर लेते हैं कैलकुलेट, 49 प्लस 24 7 576, तो ये हो जाता है 625 के इक्वल। ठीक है, तो ये डायरेक्टली लिखेंगे 625 होगा, तो ये डायरेक्टली 25 बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 7 बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 7 बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 32 बाई 2 माइनस आयोटा ये हो जाएगा हम लोग का 18 बाई 2। तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस
√16 माइनस आयोटा रूट 9, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आयोटा इंटू 3 लिखो, या तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें अभी हम लोग का कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। डायरेक्टली हम लोग इसको स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, सॉम करेंगे तो, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा। तो एक ही बार में हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए पहले तो प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 576 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 32/2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा, 4। अब माइनस है यहाँ पर तो माइनस, अब आगे इसका करेंगे तो वही 25 माइनस 7 यानी हम लोग का 18/2 9 का स्क्वायर 3 आयोटा आंसर, एक लाइन में हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी हो जाता है। या तो दूसरा और एक हम लोग का इसी का और एक ट्रिक्स है हम लोग के पास, तो उस ट्रिक्स को भी हम लोग करते हैं। चलिए, और उसका भी यही सेम आंसर आएगा। ये मैं आप लोग करके अभी दिखाता हूँ, इधर रहने देते हैं, इतना में ही आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जब भी हम लोग का वो ट्रिक क्या कहता है, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चंस में वो अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए वो नहीं। देखिए, और दूसरे ट्रिक्स का क्या कहता है, अगर हम लोग x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ये जो y होगा उसको दो फैक्टर में हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, a एंड b, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हम लोग का जिससे होगा, जैसे कि हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है, तब एक्स आ रहा है, तब हम लोग का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बीच में प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस है तो प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब ये मैं आप लोग को मतलब एक न्यूमेरिकली यही न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूँ कैसे ये हम लोग का अप्लाई होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चंस को ही सेम ट्रिक पे। तो यहाँ पर हम लोग के पास y के प्लेस पे कौन है, 24 है, तो 24 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 12 को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे इसका क्या क्या बन सकता है फैक्टर, तो 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पेयर सर्च करना है जिसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस 7 आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, यानी 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है हम लोग का 7, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर +7 है कि -7 है, +7 है। जब +7 होता है तो ग्रेटर नंबर को पहले लिखा जाता है, और जब -7 होता है तो स्मॉलर नंबर को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर +7 है, तो +7 है तो कौन से नंबर को पहले लिखेंगे हम लोग, जो ग्रेटर नंबर है, यानी 4, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, 3, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग का आंसर हो जाता है यहाँ से +-4, यहाँ पर माइनस था, -3 आयोटा, जो कि शायद उसमें भी यही सेम आंसर आया हुआ था हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली से बनता है, लेकिन हाँ, ये सभी क्वेश्चंस में हम लोग का ये अप्लाई नहीं हो पाता है, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस में ही होता है। लेकिन ये हम लोग का क्या होता है, सारा क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ हम लोग का ये दोनों का
एक्स एंड वाई का स्क्वायर निकाल के सम करके स्क्वायर रूट निकालना, बस इतना ही थोड़ा सा हार्ड होता है। आगे तो हम लोग का बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये मेथड भी रहने देते हैं हम लोग। ये मेथड था हम लोग का वर्क करके, जब हम लोग क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसके बाद अब और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लेंगे हम लोग जैसे कि -5 -12 आयोटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं और इसमें भी बनाते हैं। तो सबसे पहला मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस, अब ज़्यादा बड़ा नहीं करने जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं। पहले उससे हम लोग बेसिक जो मेथड है बेसिक मेथड से निकालेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक मेथड में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 144, तो इसको सम कर देंगे तो 169, जिसका हो जाता है स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हम लोग का ये 13 हो जाता है, ठीक है। 544 125 25 125, हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का मोड ऑफ जेड कितना हो जा रहा है हम लोग का 13 प्लस एक्स यानी 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 2 कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, आयोटा अंडर रूट 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर माइनस जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी 2, यानी इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला बेसिक मेथड से आंसर आ जाएगा। और इस मेथड से भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो y जो है y को हम लोग क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 6, और 6 को 2 पार्ट्स में ऐसा ब्रेक करेंगे जिसका वैल्यू हम लोग कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए, ठीक है। तो -5 लाने के लिए इसमें इसका फैक्टर करेंगे तो 2 and 3 का फैक्टर बनेगा, 2 and 3 का, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा 4, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का -5, यानी 4 माइनस कितना हो गया हम लोग का 3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3। तो हम लोग का डायरेक्ट, एक मिनट, हम लोग को क्या चाहिए था, -5 चाहिए था, तो -5 के लिए जी बिल्कुल यही सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ये आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग का कहीं पर मिस्टेक कर दिए होंगे। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो था मोड ऑफ x तो नहीं है, x का वैल्यू क्या होगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर x जो वैल्यू है ये माइनस है या तो प्लस है, इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोग को बस, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर प्लस हो जाता है तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर जो पहले वाला आंसर था ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग का आंसर दे देगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें भी वही चेंजिंग हो जाएगा,
यहाँ पर जब प्लस लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 - 4 करेंगे, ठीक है। तो 9 यानी 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 और 2। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एक होमवर्क है। फोर नंबर में अंडर रूट वन प्लस 4 आयोटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग इजीली, कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। -4 माइनस 4 × 16 3 आयोटा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, पेयर बन जाना चाहिए, ये स्क्वायर रूट निकल जाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। 4 और 3 + 4 ले लेते हैं। 4 × 4 = 9, ठीक है। चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा और दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग का शॉर्टकट का फॉर्मूला लिख चुके हैं। इफ़ z + z1 <= x, और x हम लोग का क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तब मैक्सिमम ऑफ z + z2 = mod ऑफ x + mod ऑफ z2 - z1, और मिनिमम ऑफ जब हो जाएगा z + z2 = mod ऑफ x - mod ऑफ z2 - z1 का मोड। फ्रेंड्स, किसी वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। तो x का वैल्यू ये आ गया, z1 का वैल्यू ये आ जाएगा और z2 का वैल्यू ये आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग का ये वैल्यू आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो मोड ऑफ x यानी मोड ऑफ x है तो x के प्लेस पे कौन आ गया 3 प्लस मोड ऑफ z2 - z1। तो z2 - z1 कौन होगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा = अब इसको ब्रेक करें तो 3 - 4 आयोटा का मोड क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 + 16 = अंडर रूट 25 = 5। ये हम लोग का मुंह में भी कैलकुलेट हो जाएगा। 3 × 3 = 9 + 4 × 4 = 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू 3 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा = 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू निकल गया, हम लोग का मैक्सिमम निकल गया। अब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोड ऑफ 3 प्लस फिर से वही, अच्छा सॉरी मिनिमम में हम लोग का क्या होता है, माइनस होता है, और बाहर में भी एक मोड लगता है, -3 - 4 आयोटा, ये रहेगा, इसका मोड लग गया, ठीक है। = आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 3 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, मोड के अंदर रहेगा। तो मोड से जैसे ही बाहर निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का +2 हो जाएगा। तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 8 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मोड ऑफ x के प्लेस पे कौन है, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। x के प्लेस पे ये है, z1 के प्लेस पे ये है, और z2 के प्लेस पे ये है, ठीक है। तो मोड ऑफ x मोड ऑफ 3 प्लस मैक्सिमम पूछा गया है प्लस z2 - z1 1 - 3 यानी -3 = क्या हो जाएगा, इसका 3 वैल्यू हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस, अगर मोड से बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हम लोग को देगा 6। नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो ये भी हो जाएगा मोड ऑफ 3 प्लस नहीं होगा बल्कि मिनिमम वैल्यू है पूछा गया है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1 - 4 = -3 यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस, यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो 3 = 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा हम लोग का
मिनिमम वैल्यू। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर किसी टाइप्स का डाउट होता है तो आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। और इससे पहले भी इससे पहले 2 टाइप्स पढ़े थे, दोनों टाइप्स का होमवर्क आप लोग के पास 2 होमवर्क है। अगर उस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक्स का और कुछ हम लोग का शॉर्टकट ट्रिक्स बचा हुआ है तो उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। और हाँ, ये अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं आप तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दें, बिल्कुल वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है।